पंडोकर सरकार ने भविष्यवाणी की है कि निकट भविष्य में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? मैं इस समय दतिया जिले में हूं, जहां हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र भदौलिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज दतिया जिले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में एक तरफा जो नगर पंचायत में, नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कार्यकर्ता आधारित है। भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, वो कार्यकर्ताओं के हृदय में बसा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मंत्र को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है। पार्टी का भी नारा है। दतिया जिले में भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहराया है, वह पार्टी की नीति और हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का विकास, इन दो मुद्दों के वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार का प्रत्येक कार्यकर्ता मन के साथ काम करके आज भारतीय जनता पार्टी को दतिया में जो परचम लहराया है, कांग्रेस का कहीं भी कुछ बचा नहीं है, तो उसका श्रेय हमारे नेता और कार्यकर्ताओं का है। जिला अध्यक्ष जी, जिस तरीके से देखा जाए विकास की आप बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी बड़ी विकास की योजनाएं लेकर आप दतिया जिले में बात कर रहे हैं? कौन कौन सी विकास की योजनाएं आप? दतिया में मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो फिशरीज कॉलेज हो, चाहे हवाई आपका वो स्टेट हैंगर हो, मानो बहुत सारी योजनाएं आज से पहले दतिया जो था 2008 से पहले, उसकी तुलना में जो दतिया में विकास हुआ है, आदरणीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से दतिया का विकास किया है, तो बहुत, हम अगर योजनाओं को गिनाएंगे, बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की हैं। चाहे पार्टी की संबल योजना हो, चाहे हमारा रसोई वाला अपना गैस सिलेंडर वाला विषय हो, मानो आदरणीय मोदी जी की योजनाएं, शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाएं, और फिर उन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने किया। आपने देखा होगा कोरोना काल में जहां लोग भीषण संकट में थे, लोग भय में थे, उस समय दतिया मेडिकल कॉलेज में अन्य जिलों से, चाहे वो टीकमगढ़ हो, झांसी हो, आपका शिवपुरी हो, यहाँ तक आपका भिंड हो, मानो 8-7 जिलों के लोग दतिया मेडिकल कॉलेज में कोरोना के उस काल में अपने आप प्राणों को उनके प्राणों की रक्षा की, उनको बचाया। उस समय जब लोग भयभीत थे, उस समय हमारा नेता जो है उन वार्डों में जाके, जहाँ घुसने से मना थी, वहाँ जाके काम किया, तो उसका प्रभाव पूरे दतिया पर तो पड़ा ही है, आसपास पूरे क्षेत्र में भी पड़ा है। आप अन्य विषय में आप दतिया के विकास में देखोगे, जहाँ सड़कें दतिया सिमटा हुआ था, लेकिन उन्होंने एक चारों तरफ जो सड़कों की श्रृंखला बनाई, आज दतिया फैल गया है। आप किसी भी रोड से निकलेंगे तो बहुत गैप है, बहुत कहीं ना कहीं स्पेस है। तो उनकी जो सोच है, उनके काम करने का जो तरीका है, वो दतिया पहले भयभीत थी। आज से पहले आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले देवेंद्र सिंह जी की सरकार थी, वो समय पूरे प्रदेश में डकैत थी। दतिया में एक गुंडागिरी का माहौल था। जब से श्रद्धेय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश की कमान संभाली, तो आपने देखा होगा, चाहे जगजीवन राव कोई भी गिरोह हो, चाहे राम बाबू गड़रिया हो, अन्य लोग जो हैं, जितने गिरोह थे सारे शिवराज सिंह चौहान जी ने ख़त्म किए। और दतिया में जो गुंडागिरी थी, 6 बजे के बाद व्यापारी निकल नहीं पाता था। मंडी में किसान जब अनाज बेचने जाता था तो सोचता था कि हम शाम को कहीं हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के आने से दतिया में जो विकास हुआ है वो कल्पना से परे है।
उसका असर पूरी तहसीलों पर भी पड़ा, अन्य जगह भी पड़ा। शेष हमारी पार्टी जो है आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। श्री मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में आज जिस ऊंचाई पर है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। नर सेवा ही नारायण सेवा ही हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम समाज को बांटकर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम विकास आधारित राजनीति करते हैं। इस जो विकास आधारित राजनीति हमारा मुद्दा है, उसके कारण से आज पार्टी हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। आपने देखा होगा हमारे कार्यकर्ता कोरोना काल में जहां कांग्रेसी लोग घर में बैठे थे, हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर आके उनके दुख सुख में शामिल था। नंगे पैर जो किसान आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे, उनको चप्पल पहनाने का काम कर रहा था। हमारा नेता से लेके कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो सभी सड़कों पर थे। जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर था, जिसका हमें दतिया में लाभ मिला। आज हमें दतिया में 36 सीटों में से 32 सीटें मिली हैं, हमें कांग्रेस को 2 मिली हैं। आप हमारा बड़ौनी में 15 मिली हैं। आपका भांडेर में 2 सीट में कांग्रेस समेट गई है, सियोड़ा में 2 सीट में समेट गई है। आप इंदरगढ़ में आओ तो उनके 1 सीट कांग्रेस की बची है, 2 अपने आप स्वयं वहाँ पार्टी के साथ आ गए। आप ये विस्तार जो पार्टी का देखोगे, उसका मूल कारण है कार्यकर्ता की कर्तव्यनिष्ठता और हमारे नेता का मार्गदर्शन, हमारे नेता का व्यक्तित्व। चाहे वो हमारा प्रदेश का नेता हो, चाहे देश का हो, चाहे हमारे दतिया जिले में आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी नेतृत्व कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हम सब ऊर्जा से भरा हमारा कार्यकर्ता रहता है। बड़े से बड़ा मिशन हम पूरा करने की दम रखते हैं। पार्टी का जो सोच है वो व्यापक है, वो जो सोच रही है वो आगे की उसका विचार जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सबके विकास की बात कर रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हम किसी भी जातवाद में बटकर राजनीति को नहीं करना चाहते। जो दतिया में आपका एक तरफ है जो भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, ग्वालियर संभाग की बात करें तो ग्वालियर मुरैना में क्या स्थिति रही, क्या कारण रहा कि आप पीछे रहे? ग्वालियर मुरैना में वरिष्ठ नेतृत्व के ध्यान में है, कहाँ क्या कमी रही है उसके बारे में हमारा बोलना। हम दतिया ज़िले का हमारी और पार्टी का दायित्व है, तो दतिया से संबंधित हमने आपको बात रखी है। वहाँ जो भी हो वो समीक्षा चल रही है, वहाँ क्या कारण रहे, स्थानीय कारण कुछ ऐसे रहते हैं जिनके कारण से हम अन्य चीज़ों में पिछड़ते हैं। लेकिन आप वोट प्रतिशत देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत नगर निगम चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो या आपका पंचायत चुनाव हो, आपने देख सकते हो वोट प्रतिशत बढ़ा है। हम पहले की अपेक्षा में बहुत आगे आए हैं। पूरे प्रदेश का एक आप पूरा अनुमान लगाएंगे तो हम सभी जगह आगे और बेहतर से बेहतर हमारा जो वो रहा है। आप आंकड़ों के जरिए, आप पत्रकार जगत से आप देख सकते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोग कह रहे थे कि नहीं साहब वो डर रही है चुनाव कराने से, तो आज हमने चुनाव भी कराया और चुनाव में परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। क्या एजेंडा क्या है एक संगठन के तौर पर दतिया जिले में, किस तरीके से आप संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं? देखो मैं आपको बताऊं, हम हमेशा हमारा कार्यकर्ता फील्ड में रहता है। हमारा ये नहीं कि 2023 आ गया तो हम काम करने के लिए जुट गए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में रहता है, वो मतदाता के साथ रहता है। अगर वो नगर पंचायत स्तर का कार्यकर्ता है तो वो वहाँ लगा रहेगा वार्ड में काम करने के लिए। किसी का संबल का कार्ड है, किसी का आपका BPL का कार्ड है या संबल योजना की कोई योजना है उसमें जाएगा, आपका मुख्यमंत्री कन्या योजना, वो काम कार्यकर्ताओं जो हमारा होता है वो लगा रहता है। तो तैयारी 2023 हो या 2024 हो, सारी तैयारियां हमारा कार्यकर्ता तैयार बैठा है। संविधान के अनुसार चुनाव होते हैं तो क्योंकि 2023 में विधानसभा होना है, तो 2023 के लिए हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय VD शर्मा जी के नेतृत्व में 2023 का हम चुनाव हम सब लड़ेंगे और पार्टी पुनः उसी जो आज बहुमत है उससे बहुत ऊपर आगे आएगी और हमारी जो योजना है, जो हमारी मंशा है, उसे हम लागू करेंगे। पंडोका सरकार ने भविष्यवाणी की है कि निकट भविष्य में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? उनने जो कहा है हमारे लिए तो गौरव की बात है। हमारे ज़िले को मुख्यमंत्री मिलेगा। अगर
उनकी भविष्यवाणी सही होती है तो उसमें पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बने, सबका एक ही मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिल्कुल, तो आज हमने आपकी जन अदालत न्यूज पर विस्तार से चर्चा की है भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र भदौलिया के साथ। जुड़े फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा।